ओम शांति। मेरे नाम प्रियदर्शनी राहुल। मैं एडवोकेट हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ब्रह्म कुमारीज़ आना ये मेरा पहली बार है। मैं बहुत ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में पहले बहुत सुनी हूँ, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ब्रह्म कुमारीज़ आके उसका द अमाउंट ऑफ एनवायरनमेंट, द ट्रेनिंग्स, पीसफुलनेस यहाँ जो लोग महसूस करते हैं वो सब महसूस करने के लिए मुझे मौका पहले नहीं मिला, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट इस बार मुझे ये मौका मिला। इस बार मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज गेस्ट ऑफ ऑनर आके, एज अ स्पेशल स्पीकर आके, तो सबसे मिलना और यहाँ सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मिलना और यहाँ का तरीका सीखना और यहाँ का हाउ डू यू कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट एक्सटर्नल सोल, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, क्योंकि लगभग 70% ऑफ वुमेन जो अपने फैमिली को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो इसलिए आगे सोचते हैं कि आगे बाल बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रोफेशन को हम कैसे मैनेज करें, फिर हमारा पैशन को हम कैसे मैनेज करें। तो इतने सारे स्ट्रेसेस उन पे हो जाता है, तो बहुत सारे लोग बच्चे करने का कोशिश भी करके वो अपने आप को ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपने आगे उनका फैमिली का भी सोच आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इस तरफ का सिचुएशन में ब्रह्म कुमारीज का जो भी ट्रेनिंग है, आई थिंक इट इज़ अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू दीज डेज। मैं संसद रत्न अवार्ड्स कमिटी करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम अवार्ड्स दिए जाते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग एमपीज को। इसका शुरुआत हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से। मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो लास्ट 14 ईयर्स से हम बेस्ट परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, लोकसभा राज्यसभा का डेटा लेके उनका परफॉर्मेंस को एनालाइज करके हम अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज़ आप दिल से करना चाहते हो, जो चीज़ में ईमानदारी है और जो चीज़ आपको सोसाइटी के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करने का जो चीज़ है, उसका जो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है और जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी अदर कंपैरिजन। वो भी हमारा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एक छोटा सा चीज़ करने में हमको इतना खुशी हो जाता है, हमको लगता है कि हम लोग को दिखा रहे हैं कि कौन से पॉलिटिशियंस है जो अच्छा काम किए जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा हमारे बीच में ये क्वेश्चन हो जाता है कि पॉलिटिशियंस मतलब उनका कुछ गलत पर्सपेक्टिव हो, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो हम ये सोच बदलने के लिए ही कोशिश किए जा रहे हैं। यही डॉक्टर कलाम जी का बहुत बड़ा ड्रीम था। एंड एक छोटा सा चीज़ करने में हमको इतना शांति मिलता है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं अब आप सबको देखती हूँ, ब्रह्म कुमारीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब मैं देखती हूँ, आई जस्ट कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ईच एंड एवरी वॉलंटियर हियर गेट्स थ्रू। क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो दिल से करना चाहते हो, जो वॉलंटरी बेसिस में करना चाहते हो एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसका आई डोंट थिंक देयर इज एनी बाउंड्री फॉर दैट। एंड इस सिचुएशन में जहाँ सारे बीट किड्स, बच्चे हो, बड़े हैं, प्रोफेशनल्स हो, सबके लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं। सब मैगी नूडल्स जैसे जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं। इस सिचुएशन में सबके पास एक मेंटल स्ट्रेस होना, आई थिंक इट इज़ बिकम अ कॉमन फैक्टर। एंड डिप्रेशंस आजकल इट इज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन, क्योंकि इतना कुछ स्ट्रेस हो जाता है कि खास करके बच्चे को दे डोंट गेट दैट स्पेस टू ब्रीथ। पेरेंट्स से उनका स्ट्रेस आ जाता है, सोसाइटी से, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, एजुकेशन साइड से, फिनेंशियल प्रेशर्स एंड कंपैरिजन, एक दूसरे को देख के उनके पास है मेरे पास नहीं है। और ये बस बच्चे पे ख़त्म नहीं होता है, बड़े में भी, प्रोफेशनल्स में भी। एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल में देख के अपने आप से कंपैरिजन करना ही बंद हो चुका है। हमेशा बगल वाले से का कंपैरिजन शुरू हो चुके हैं। तो दिस टाइप ऑफ chaotic सिचुएशन वेयर सेल्फ क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इस आइडेंटिटी क्राइसिस में अपने आप को हम सब खो जाते हैं। This type of situation, I think the only thing which gives a solution is some mental exercise. आजकल
mental therapy, mental exercise, mind health, mental health, इसका इतना कुछ हम बोले जा रहे हैं, इतना कुछ पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि we are in the progress of towards going into mental health problems as a global family. So ये इंडिया का बस चीज़ नहीं है, throughout the globe सबको ये mental problem का शुरुआत हो चुके हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का भी हाल है, जिसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, और छोटे-छोटे बच्चे नंबर ऑफ लाइक्स कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बड़े लोग एक छोटा-सा सेल्फी लेने के चक्कर में अपने आप को खो जाते हैं। अपने आप कितने बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने बार अपना जान देने पड़ जाते हैं। तो ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन अ वेरी हॉलो वर्ल्ड, एक दूसरे से समझ नहीं है, और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? वो लाइक्स देने वाले कौन हैं? कल हमारा कुछ दुख कुछ में वो आके खड़े होंगे? नथिंग इज ट्रू। हम सब एक वर्चुअल लाइफ में जब हम जिए आ रहे हैं, इस समय में आई थिंक द राइट थिंग टू डू इज टू डू सेल्फ लव एंड सेल्फ रियलाइजेशन। एंड मुझे यही चीज़ लग रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज में देयर इज सो मच ऑफ self realization that the organization per se is focusing on। और सबसे खास की ये बात है कि it is not religiously associated, क्योंकि मैंने यहाँ देखा बहुत सारे धर्म का लोग आके, it is a practice of self realization, it is a practice to treat your brains and treat your soul in the right way। So I'm so glad कि मैं finally I could make my time and make my way, and the calling has had me here at Brahma Kumaris। And I really wish that this teaching grows, the way the genuine work continues, and people take the best out of Brahma Kumaris and become a well-being, well-good human being for the future, and be a resource for the society। So resourceful एक ही चीज़ हो सकता है जो ह्यूमन बीइंग्स है, सो इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स विच वी कैन आस्क फॉर। सो वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए द अमाउंट ऑफ service this organization is doing, I'm really very glad, and I'm really very thankful that they are doing this to the human race। And I was surprised to hear that they have been doing this for 140 countries across the world। I wish them all the very best to continue their great work happening। And मेरे तरफ से if there's something I can be helpful to this ocean of mankind, I will be the first person to be of help। And thank you so much for this opportunity। Om Shanti।